बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा 12th क्लास फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट गेस्ट्स को। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियोज़ अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पर आपके साथ तमाम सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव की के साथ साथ उनके गेस्ट भी शेयर करता हूँ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए आज की केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट गेस्ट की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आज का फिज़िक्स का पेपर था, जैसा कि आप सब जानते हैं फर्स्ट ईयर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 80 से 85% गैस उसी पेपर में से आया है और ऑलमोस्ट सारे लोग वही थे और शॉर्ट 9 से 10 उस पेपर में रिपीट हुए हैं जो आज का पेपर हुआ है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है इस गैस को आप अच्छे से तैयार करें। 80 से 85 या 90% भी पेपर इसमें से आ सकता है। तो अच्छे से दिल लगा के पढ़िए, यही दिन है आपके पास। तो इंशाल्लाह इसको तैयार करें, आपका पेपर बेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास 13, चैप्टर का नाम है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें आपने करना है फॉलोइंग रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन है, हर रिएक्शन का एक एक मार्क्स है, तो टोटल 3 मार्क्स होंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड MgL2 MgCl2 PCl विद वाटर। फिर आपने दूसरा रिएक्शन करना है सोडियम का P4/A, कैटलिस्ट है विद ऑक्सीजन। थर्ड है एल्यूमिनियम एंड P4 विद Cl2। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 है फॉलोइंग ट्रेंड्स। ये ट्रेंड्स है Li, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड C है यानी हमारे पास डेंसिटी, और D है Ea, और E है हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ X2। नेक्स्ट हमारे पास 3 है जनाब रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। उसमें Al2/AlOH3 थ्राइस। उसके अलावा B है BeO/BeOH2। नेक्स्ट 4 हमारे पास है ओरियन ऑफ फ्लेम कलर, सोलबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ट्रेंड्स। 6 है इंटरपेयर इफेक्ट एंड फेजन रूल, और 7 है वाई CCl4 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और 8 हमारे पास है हो CO2 डिफर फ्रॉम SiO2। मैक्सिमम आर ऑप्शन करें तो हमारे पास 4 क्वेश्चन बनते हैं, और 5 है 1+ या I+ इज स्ट्रोंगर RA एंड BR जस्टिफाई। इसको जस्टिफाई करना है। आई होप आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन इंशाल्लाह पसंद आएंगे, आप इनको करें अच्छे से। मोस्टली ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर में से मुझे लगे हैं जो मैंने यहाँ आपके लिए लिखे हैं। तो चलते हैं चैप्टर 14 की तरफ, जिसका नाम है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। उसका फर्स्ट हमारे पास है जनाब वाई फॉलोइंग ग्रुप और ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें IIB और यानी फर्स्ट IB, सेकंड IB और थर्ड IB ग्रुप है। तो 2 है EC ऑफ CU एंड CR। ये MCQs के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और रीज़न फॉर शोइंग वेरिएबल O.S और कैटालिटिक एक्टिविटी। चलते हैं नेक्स्ट। तो 4 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पैरा, फेरो एंड डाईमैग्नेटिक, और इसका ऑप्शनल में होगा नेमिंग ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड, और डिफाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग CA लिग्नेंसी, ये B है, और C में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और 7 है एक्सप्लेन D ट्रांजिशन एंड एग्जांपल ऑफ Ti+3 और वेनेडियम एज कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मतलब 4 क्वेश्चन बनते हैं, उनके ऑप्शनल में और है, तो मिल के 8 बन गए। तो चलते हैं नेक्स्ट 15 चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस, और स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ बकीबाज, डिफाइन होमोलोगस सीरीज, गिव प्रॉपर्टीज, और डिटेक्शन टेस्ट फॉर CS एंड X। ये चैप्टर 15 के थे। तो 16 चैप्टर हमारे पास जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिसाइलिक HCS, वाई अल्केन आर इनर्ट
reason. Define tautomerism and metamerism with example. What is optical isomerism? An example of tartaric acid or geometrical isomerism in cyclic compound. और थ्री का ऑप्शनल है व्हाट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और व्हाट इज मार्कोनिकोव्स रूल एंड रिएक्शन विद HX और हाइड्रेशन हेलोजिनेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। और नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाई अल्केन आर मोर स्टेबल देन अल्कीन्स और इसके ऑप्शनल में 5 का हाइड्रेशन एंड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर को अगेन देखने अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछा करें। तो चैप्टर 16 भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। चैप्टर 17 की तरफ चलते हैं। सॉरी इसके चैप्टर 16 के 6 क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ बेंजीन इन विच इट बिहेव्स एज अनसैचुरेटेड एडिशन एंड सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन। और 6 का चैप्टर 16 का जो 6 क्वेश्चन है उसका ऑप्शनल में है कन्वर्ट बेंजीन टू मैलिक एसिड TNT, दूसरा बी है और सी है पिपरिक एसिड। 17 हमारे पास है चैप्टर का नाम है अल्काइल हिलाइड एंड अमाइंस। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हिलाइड प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम अल्कोहल। सेकंड है व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ RX और ऑप्शनल में है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन S2 एंड S1 रिएक्शन। और थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये T टेम्परेचर को शो कर रहा है ऑन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। और ग्रिग्नार्ड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। व्हाट आर ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करता है एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। और 4 है व्हाट इज बेसिटी ऑफ अमाइन और ये चैप्टर हमारे पास था 17 का 4 और इसका ऑप्शनल हमारे पास है जनाब ब्रीफली डिस्कस अबाउट अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। और 5 लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ डायाजोनियम साल्ट। चलते हैं चैप्टर 18 की तरफ अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। इसका नाम है व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल कंडेंसेशन, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन 1, 2 एंड 3 अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल स्पेशली डोज मेथड, व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस। और ऑप्शनल में व्हाट इज ऑक्सोनियम साइन, ऑक्सोनियम आइन, हाउ इज इट प्रीपेयर्ड, इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो ये चैप्टर 18 भी हमारे पास मुकम्मल हुआ। चलते हैं चैप्टर 19 की तरफ। तो चैप्टर 19 एल्डिहाइड और कीटोन है व्हाट इज फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन ऑफ बेंजीन ऑफ फ्रॉम एसीटोन फिनोन, acetophenone and benzophenone. Why aldehyde are more reactive than ketone? Why is mechanism of base catalyze NU addition with RXN? Or what is Wolff-Kishner reaction and its importance? और नेक्स्ट हमारे पास RXN with hydroxyamine 2,4-DNPH and ALC। और 3 का ऑप्शनल में हमारे पास है एग्जाम्पल 7.5, 7.6, 7.9 और 7.10। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कीजिएगा। और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है 11, 16 और 17 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 19वां चैप्टर था, ये कंप्लीट हुआ। और चैप्टर 20 इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड एसिडिटी, ग्रिग्नार्ड विद CO एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। और नेक्स्ट हमारे पास है जनाब 2 इसका रिएक्शन विद NH एंड सोड लाइम। और ऑप्शनल में एसिड एंड बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, रिडक्शन ऑफ अमाइन एंड नाइट्राइल्स। चैप्टर 21 है बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोन। 21 चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का। और सेकंड हमारे पास है हाउ एंजाइम वर्क बोथ मॉडल, डी एंजाइम इनहिबिटर्स एंड देयर टाइप्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA और व्हाट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जिंक, आयरन एंड फास्फोरस। ये हमारे पास था जनाब चैप्टर 21। चैप्टर 21 का क्वेश्चन 4 चैप्टर 21 के बाद चैप्टर 22 ही आता है हमारे पास। चैप्टर 22 में डिफाइन डाई, ऑटोक्रोम एंड क्रोमोफोर। और सेकंड ऑप्शन है राइट डाउन एजोडाइज, राइट अ नोट ऑन एजोडाइज।
और सेकंड हमारे पास व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हेयर डाइज एंड देयर मेथड ऑफ एप्लीकेशन, व्हाट आर द मीटिसाइड्स हर्बिसाइड्स एंड इट्स टाइप, और इसकी टाइप कौन सी बतानी है आपने, रेपिलेंट्स। और थर्ड है हमारे पास व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ नेल पॉलिश एंड नेल पॉलिश रिमूवर। ये चैप्टर हमारे पास था जनाब 22। और 23 चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट। और नेक्स्ट हमारे पास है जनाब दूसरा, व्हाट आर द मेथड ऑफ कंट्रोल ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, व्हाट इज़ अल्टरनेटिव टू CFCS, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड ऑर्गेनिक्स। और लास्ट इसका ऑप्शनल है थर्ड का, एक्सप्लेन DO BOD एंड COD। 24 लास्ट चैप्टर हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रियन। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, डिफरेंस बिटवीन AES एंड AAS, केमिकल शीट एंड TMS एज रेफरेंस NIMR। और थर्ड का लास्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इस गैस को अच्छे से तैयार कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन पे बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कल शाम तक वो वीडियो भी अपलोड कर दूं। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान जंग की तमन्ना मत करो, अगर जंग मुसल्लत हो जाए तो हमारा कुरान कहता है फजर्रबर रकाब, के गर्दनों पर वार करो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।